अभी कुछ महीने पहले ही मेरे अकाउंट्स में डिविडेंड क्रेडिट हुआ और वो अमाउंट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब मेरे मोबाइल में ये नोटिफिकेशन आया कि डिविडेंड इज़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट तो मुझे एक अलग ही खुशी हुई, क्योंकि ये मेरा पहला पैसिव इनकम है और मुझे लगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए जिससे आप भी अपना पहला पैसिव इनकम बना पाएँ। और आज वो डिविडेंड अमाउंट छोटा है, लेकिन धीरे धीरे वो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बराबर हो जाएगा और जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना आपको हर साल डिविडेंड ही आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्ट करके अपना पहला पैसिव इनकम बना सकते हैं डिविडेंड के थ्रू, और डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और कैसे आप डिविडेंड पेइंग कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से डेट्स आपको देखने होते हैं और कब डिविडेंड मिलता है, सब कुछ समझेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिविडेंड क्या होता है। तो जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, मतलब उस कंपनी में आपका हिस्सा होता है। और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है और इसी को कहते हैं डिविडेंड। मान लो कंपनी ने 100 करोड़ प्रॉफिट किया, मान लो कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और 20 करोड़ अपने शेयर होल्डर्स को दे दी, तो इसी को कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड और डिविडेंड जो होता है वो पर शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे अगर आपके पास किसी कंपनी का 100 शेयर है, अगर आपके पास किसी कंपनी का 100 शेयर है और कंपनी ने 5 रुपया पर शेयर डिक्लेयर किया तो आपको 500 रुपया मिलेगा डिविडेंड। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पैसिव इनकम मिल रहा है, जैसे मुझे क्रेडिट हुआ था। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्ट करते समय आपको डिविडेंड यील्ड ही देखना होता है। तो डिविडेंड यील्ड बताता है कि किसी कंपनी के शेयर से आपको जो डिविडेंड मिल रहा है वो उस कंपनी के शेयर का कितना परसेंट है। डिविडेंड यील्ड का एक फॉर्मूला है जो है डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। मान लीजिए किसी कंपनी ने 20 रुपया पर शेयर डिविडेंड दिया और उस कंपनी का शेयर प्राइस करंट है 400 रुपया, तो उस कंपनी ने अपने शेयर का कितना परसेंट डिविडेंड दिया वो हम निकालेंगे डिविडेंड यील्ड से। तो निकालते हैं, 0 कट आएगा 5%। अब इसका मतलब है अगर आप इस कंपनी में 1 लाख रुपया लगाएंगे, अगर आप इस कंपनी में 1 लाख रुपया लगाएंगे तो ये कंपनी आपको हर साल 5% यानी 5,000 रुपया देगा। तो ये है डिविडेंड यील्ड। जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं आपको डिविडेंड यील्ड देखना चाहिए, नॉट डिविडेंड। और हर कंपनी का डिविडेंड यील्ड अलग अलग होता है। और एक खास बात, आपको किसी कंपनी का हाई डिविडेंड यील्ड देखकर किसी स्टॉक्स को नहीं खरीदना, आपको सारे चीज़ देखने के बाद डिसीजन लेना चाहिए। अब डिविडेंड कैसे और कब मिलता है, कौन कौन से डेट्स होते हैं, तो 4 इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, आपको सिर्फ 2 ही याद रखने अपने माइंड में। सबसे पहला है डिक्लेरेशन डेट। सबसे पहला डेट है डिक्लेरेशन डेट। इस दिन कंपनी डिसाइड करती है डिविडेंड कब मिलेगा और कितना मिलेगा। दूसरा है एक्स डिविडेंड डेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। अगर आप इस डेट से पहले शेयर खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तीसरा है रिकॉर्ड डेट। इस दिन कंपनी चेक करती है कि कंपनी के कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं। और लास्ट है पेमेंट डेट। इस दिन आपका डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने 15 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर किया, मान लीजिए किसी कंपनी ने 15 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर किया और कंपनी का एक्स डिविडेंड डेट है 23 अगस्त, यानी जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो जितने लोग ने 22 अगस्त तक शेयर लिया होगा सिर्फ उनको ही डिविडेंड मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। और मान लो कंपनी का रिकॉर्ड डेट है 27 अगस्त और कंपनी का पेमेंट डेट है 30 अगस्त, तो 30 अगस्त को डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब कितने टाइप्स के कंपनीज होते हैं, तो 2 तरह की कंपनीज होती हैं। सबसे पहला है ग्रोथ कंपनी,
ग्रोथ कंपनी, ग्रोथ कंपनी। ये वो कंपनीज होते हैं जो अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर्स के बजाय अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये कंपनी डिविडेंड नहीं देते, ये अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कंपनी ग्रो करे। लेकिन इस कंपनीज में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, मतलब आपके शेयर का प्राइस जो होगा वो बढ़ जाएगा, आपका शेयर का प्राइस जो होगा वो बढ़ जाएगा। दूसरा है डिविडेंड कंपनी, डिविडेंड कंपनी, डिविडेंड कंपनी। ये वो कंपनी होते हैं जो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने इन्वेस्टर को देते हैं, यानी शेयर होल्डर्स को देते हैं डिविडेंड के फॉर्म में। और ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड और हाई डिविडेंड देने वाले होते हैं। इसमें इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है, हर साल या क्वार्टर में एक कैश फ्लो आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिविडेंड कंपनी ग्रोथ नहीं होती है, इनका ग्रोथ होता है, लेकिन ग्रोथ कंपनीज के मुकाबले में कम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिविडेंड पेइंग कंपनी सेलेक्ट करने के लिए क्या चेक करें, तो सबसे पहली चीज़ है डिविडेंड हिस्ट्री। क्या? डिविडेंड हिस्ट्री, डिविडेंड हिस्ट्री, डिविडेंड हिस्ट्री। आप उस कंपनी का पिछले 5 से 10 साल का हिस्ट्री देखो, क्या कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है या नहीं। रेगुलर और कंसिस्टेंट डिविडेंड देना एक अच्छे स्टॉक की पहचान है, जैसे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और इन्फोसिस एक्सेट्रा। दूसरी चीज़ आप देखो डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड। आप कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखो और सिर्फ डिविडेंड यील्ड ही देखकर आपको डिसीजन नहीं लेना। तीसरी चीज़ है डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना % डिविडेंड में देती है। जैसे अगर कंपनी का 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने 30 करोड़ डिविडेंड दिया, तो इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो है 30%, जो कि अच्छा है। 30 से 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा है, जैसे 70-80%, तो इसमें रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट ही नहीं कर रही है। अब चौथी चीज़ है बिजनेस स्टेबिलिटी, बिजनेस स्टेबिलिटी। आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनका बिजनेस स्टेबल हो, जिसमें कम रिस्क हो, जैसे यूटिलिटीज़, FMCG, फार्मा, टेलीकॉम, ये सारे इंडस्ट्री स्टेबल होते हैं। और लास्ट है डेट्स। अगर आप डिविडेंड पेइंग कंपनी ढूंढ रहे हैं तो आपका ध्यान इस पर ज़्यादा होना चाहिए। आपको 2 डेट्स याद रखने हैं, एक एक्स डिविडेंड डेट, आपको इस डेट से पहले शेयर खरीदना है, और दूसरा है रिकॉर्ड डेट। इस डेट तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। तो फाइनल वर्ड्स, आप अपनी एज, फाइनेंशियल गोल और रिस्क के हिसाब से डिसीजन लो। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रोथ कंपनी सही है, और अगर आपको एक पैसिव इनकम चाहिए तो आपके लिए डिविडेंड कंपनी सही है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, और कौन कौन सी डेट्स याद रखनी होती है, और क्या क्या देखना होता है एक डिविडेंड पेइंग कंपनी सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप एक अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी स्टॉक सेलेक्ट कर लें तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसिव इनकम बन जाता है। हो सकता है आज आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना बड़ा ना हो तो आपको उतना ज़्यादा डिविडेंड ना आए, लेकिन टाइम के साथ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ेगा और जितना आपने इन्वेस्ट किया है फिर आपको उतना डिविडेंड हर साल आएगा। तो अगर आपको एक स्टॉक चाहिए तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराओ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।